सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सदगुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। समूह शरण में वह रचना ऐसी है, चारों तरफ से जनता घिरी हुई रहती है और भगवान एक सोचते रहे हैं कि चारों तरफ से जब जनता बैठी रहेगी अवश्य आवाज करती होगी, क्योंकि आजू बाजू भी मान लो थोड़े बहुत देखने को उपलब्ध होता, सामने तो होता ही है, लेकिन पीछे का क्या होगा। तो इसकी व्यवस्था पहले से ही कर रखी। किसने की है? सौधर्मेंद्र ने नहीं, कुबेर ने नहीं, कुबेर ने तो समोचरण की रचना कर दी, किंतु भगवान के पीछे वाली की जनता हाय हाय करेगी, आवाज करेगी, क्या है ये, कैसी व्यवस्था है। तो भगवान ने पहले ही सोच लिया इसकी व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। और चार घातिया कर्मों का नाश होना उसके लिए अनिवार्य है। अब एक तरफ मुख दिखे, चारों तरफ कैसे मुख दिखे, तो ये भी एक अतिशयों में आता है, केवल ज्ञान के अतिशयों में। तो प्रत्येक समोचरण में आया हुआ जो नागरिक है उसको हम नागरिक कहें, भक्त कहें, तो ऐसा लगता है जैसे सामने से हम भगवान को देख रहे हैं। इधर से भी देखो तो सामने, इधर से भी देखो तो सामने, सामने तो है ही, लेकिन पीछे से भी देखो तो भी सामने। ऐसा कौन सा शरीर का परिवर्तन है तो इस प्रकार एक मुख होकर के भी चतुर्मुखी भगवान दिखते हैं। हमारा शरीर औदारिक है, उनका भी औदारिक शरीर है, किंतु औदारिक शरीर में भी एक मुख होकर के चारों तरफ से मुख उनका कैसे दिख रहा है, उसमें बताया शास्त्रों में कि औदारिक शरीर में निगोदिया जीवों का वास रहता है। कहां कहां पर निगोदिया जीवों का वास नहीं है उसमें उल्लेख मिलता, देवों में नहीं है, नारकियों में नहीं है, और आहारक शरीर में नहीं है। इसी प्रकार केवली भगवान के शरीर में भी नहीं है। बाकी दोनों भूल गया। हाँ, तो पृथ्वी का है, अप का है, तेज का है, वायु का है, वनस्पति का में कथनचित होते। अब ये तो पूछा गया कि भगवान ने द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से जब ध्यान प्रारंभ किया उस समय उनके शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। अंतर मुहूर्त में उनका वह औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके फलस्वरूप निगोदिया जीवों का पूरा निष्कासन होने से उनका शरीर, उनका मुख चारों तरफ से देखते हैं तो चारों तरफ से सामने सामने ही देखने में उपलब्ध होता है। यहां पर तो आकर के लोग बैठ जाते, मैं सामने, क्योंकि मुझे पूर्ण मुख दिख जाएगा। तो उन्होंने यह व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। यह है न कुबेर की वश की बात है, न सौधर्मेंद्र की वश की बात है, न ही आप लोगों ने अपनी प्रार्थना के माध्यम से इसे किया हो। आपकी प्रार्थना से इस प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान किया, फलस्वरूप
निगोदिया जीवों का पूर्णतः अभाव होना हुआ और वह चारों तरफ से एक सा ही मुख दिखेगा।